यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रूपक श्रृंखला हम आन छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया, कहते हैं श्रम को अपना भगवान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। महानदी की जलधारा है अपनी जीवन रेखा, श्रम जल से जल मिल उपजाता अन्न यहाँ अनलेखा। माटी पर्वत जंगल घाटी अनगिन खनिज धरे हैं, जनजीवन संपन्न बनाते हर युग ने है देखा। इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया, इन्हें मानते आए हैं वरदान छत्तीसगढ़िया। हम आन छत्तीसगढ़िया, हम आन छत्तीसगढ़िया। लीजिए सुनिए पहाड़ी कोरवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। लेखक श्री तपन बनर्जी, प्रस्तुत करता है लखनलाल भौर्य। सभ्यता और संस्कृति की अनथक दौड़ में कुछ था जो हाशिए पर छूट गया था। उस छूटे हुए हिस्से में समय भी गोया थम सा गया था। जब तक पहाड़ नहीं बदले, जब तक जंगल विरल नहीं हुए, जिंदगी का एक हिस्सा वहां यूं ही अबूझ ढंग से पलता रहा। आहार, निद्रा और मृत्यु, बस यही था जीवन। सरगुजा के दुर्गम पहाड़ों पर सदियों तक गुमनामी में पलने वाले वे ही लोग आज पहाड़ी कोरवा कहलाते हैं। एकदम काला शरीर, चपटी नाक, औसत कद, जिस्म पर लंगोटी और कंधे पर तीर धनुष। पहाड़ों पर यही पहचान है कोरवाओं की। आखेट उनके जीवन का आधार था। हल पकड़ना वर्जित था। जंगल में घूमना, शिकार करना, वहीं भून कर खाना। कुछ शेष बच गया तो विनिमय से ज़रूरत की दूसरी चीज़ें हासिल कर लेना और जंगल में ही किसी चट्टान पर पसर कर सो जाना। यही जीवनचर्या थी उनकी। पहाड़ी कोरवाओं के बीच उनकी अपनी उत्पत्ति की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा है कि महादेव और पार्वती भ्रमण करते हुए सरगुजा पहुंचे। महादेव ने जंगल में आग लगाई। काफी दूर तक जब पेड़ जल गए तो उन्होंने उस हिस्से की सफाई की और धान बो दिया। फिर उन्होंने मिट्टी के गारे से एक मानवाकृति बनाई जिसका चेहरा डरावना था। उसके कंधे पर तीर धनुष रख दिया और उस बिजूखे को खेत के बीच खड़ा कर दिया और निश्चिंत होकर पार्वती के साथ भ्रमण पर आगे निकल गए। कुछ महीने बाद जब वे वापस आए तो लहलहाती फसल देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। पार्वती के आग्रह पर महादेव ने बिजूखे में प्राण डाल दिए। वो बिजूखा ही कोरवाओं का आदि पुरुष कहलाया। एक अन्य कथा के अनुसार रतनपुर में देवताओं की सभा चल रही थी। वहीं माता कोइथामा ने एक बच्चे को जन्म दिया। आगे चलकर वह बच्चा ही कोरवाओं का आदि पुरुष बना। वैसे ज़्यादातर कोरवा स्वयं को खोड़िया रानी का वंशज मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी कोरवा महाभारत कालीन कौरवों के वंशज हैं। सरगुजा जिले के 11 विकासखंडों में पहाड़ी कोरवाओं के 259 गांव हैं, जिनमें 4,605 परिवार बसते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार सरगुजा में इनकी कुल आबादी 21,000 से कुछ कम थी।
2 दशक पहले इनकी घटती आबादी से चिंतित होकर सरकार ने इनके परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहाड़ी कोरवा राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति है। पहाड़ी कोरवाओं के मकान झोपड़ीनुमा होते हैं। उनमें न दरवाजे होते हैं न खिड़कियां। पहाड़ी ढलानों पर वे मकान बनाते हैं और बस्ती के सभी मकान एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। रियासत काल में पहाड़ी कोरवाओं को जंगल जलाने की अनुमति थी। जंगल जलाकर खेती करने को वे दाही या ब्योरा कहते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार चूंकि भगवान महादेव ने सर्वप्रथम जंगल जलाकर खेती की थी, इस प्रथा को वे पवित्र मानते हैं। उसकी स्मृति में वे दाही पूजा या महादेव पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ग्राम लालमाटी के पसावन राम कोरवा दही पूजा करथन, वही बकरा ला चराए लेथन, मुर्गी चराथन, तब वही लग चराए के वो पूजा करथन वाला धाम में महादेव ठाने। तो अब देवता मन भोग ला लेथे, इकट्ठा होए के वही पूजा करथन। एक कट्ठा सब पूरा हो जाते, लड़का छुआ सब। तो वही धाम में बैठथन, तो वही धाम में चावल कटिक छींट देते पूजा करे घनी 4 जन। हड़िया चलेल और कहीं कहीं ही लाटंग जारंग खाना चलेल। माँ पिता कर नाम कर कर के वही पूजा करथन। लारे दाई दाऊ आजा दादा पुरखाम अपने आथे मनोती मांगथन तेहिन हाँकथन डांकथन। यहाँ खूंट भूट ला सब वही मनोती में वही पूजा में आते। तो ओला देखथन कि हाँ ठीक है, चरत है भजत है। उस जे बकरा धेर रहथन, मुर्गी धेर रहथन, वही में हम विश्वास पाथन कि ठीक है हर खूट भूट बढ़िया कन चरस भजिस, ता ओला काट देथन। ओला मान जाथन। गाँव भूई सब लड़का छुआ चौआ चाटी सब आराम से हो जाते। वही ला मानथन कि हाँ अब बनाए ढारे हमन। ब्योरा खेती के जरिए पहाड़ी कोरवाओं को अरहर उगाने में महारत हासिल थी। रियासत के ज़माने में सरगुजा पैलेस को अरहर की आपूर्ति की जिम्मेदारी जंगल महकमे के मार्फत पहाड़ी कोरवाओं को दी जाती थी। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र तिवारी कहते हैं, वहाँ जंगलों में जंगल काटते थे और वहाँ पर ब्योरा खेती करते थे और अरहर की खूब फसल होती थी उसमें। और इससे वो बदले में इससे नमक और कपड़े लिया करते दूसरे जातियों से। यादव जो सरगुजा की जाति थी पहाड़ों पे रहने वाली, उनसे कई बार ये अपने लिए कपड़े, नमक और दूसरी ज़रूरत के सामान लिया करते थे। पहाड़ी कोरवाओं को प्रकृति के अनुरूप रहने की आदत थी। एक लंगोट में वे ठंड और बरसात काट लेते थे। पहले वस्त्र विन्यास के प्रति उनमें कोई ललक नहीं होती थी। ठरकी गांव के सुंदर साय उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं, पहले जमाना में हमार बाप दादा मन लिंगोटी लगात रही। जैसे कि यहाँ लगा है लिंगोटी, एक बीता चित्रा के लगात रही। और ओकर बाद में तब कुछ शासन तो कुछ कोरवा के दे थी, तो आजकल तनिकन अब ज़्यादा तनिकन बढ़ाइन है। डौकी मन पिंधत रहीन तो साड़ी पिंधत रहीन, ओहो पूरा साड़ी नहीं पिंधत रहीन, आधा पिंधत रहीन, फरिया पिंधत रहीन। अभी पिंधत हैं सूती कपड़ा के बहुत कीमत हो गई है। टेरी काट के कपड़ा मतलब कि वो हल्का में भेटायल, तो कोकरे वाला के पिंधत हैं। एक बार पिंधिन ओकर बाद कोकर जायल। जातीय पहचान के लिए पहाड़ी कोरवा गोत्र के प्रति बहुत सजग रहते हैं। इनमें सगोत्र विवाह वर्जित है। लाल माटी के पंचानन बताते हैं कि यदि किसी ने पुरखों द्वारा तय किए हुए नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे दंडित किया जाता है। हंसदा होल, मुढ़ियार होल, इदगवार होथी, समाट होथी, तो समाट ला बोलल जायल कि माझी हमें उमन। आ एक ठो बंडा गोती होल, आ एक ठो गिनो गोती, वही गोती ला हमन नहीं जानन, हमन को भाषिए नहीं जानन कि कौन ला कहत रहीन गिनो गोती। ये सब हमन गोतर में शादी बियाह हमन नहीं करन। अपन अपन गोतर में इला अलग अलग गोतर मिला के हमन शादी बियाह करथन। कैसे में ओला नहीं करन कि अपन अपन गोतर में हमन एगोट हो जाथन। एगोट तो समाट हो गिस आ एगोट मुढ़ियार हो गिस, तो ओकर बेटी ला हमन शादी करथन। तो ओकरे चलते अगर कहीं अगर भाग गिन ना अपन मया से मिलान से गोतर से, तो ओकर हमन दंड लेथन कि चलता गोतर ला शादी कहे करे। दंड में ओकर जगह लेथन वही बकरा उकरा एगोट चाहे 2 गोट, तब फिर ओके मिलान करथन सगाथे, तब ओकर खान पीन करथन,
तब ओके बैठा उठा कर देथन, नहीं तो समाज में बैठे के नहीं दन ओके। पहाड़ी कोरवाओं की अपनी बोली है। असुर बोली के निकट उनकी यह बोली मुंडारी संथाली से मिलती जुलती है। अब यह बोली तेजी से विलुप्त हो रही है। नई पीढ़ी ने कोरवा बोली की जगह सरगुजिया और सादरी को अपना लिया है। ठरकी गांव के नए पाल को कोरवाई बोली पर फक्र है। चिली के टमटे बोड़ा हम तो करा हम तुमसे नुतना कि कैसे गोठा था सब कहाँ जा था, मतलब ये बात। और तब वो दूसरा आदमी कहे कि इन तो जंगल हम तुमसे नुतना, मतलब कि जंगल बच जात हूँ। कोरवा भाषा में मियाँ टंग, बार टंग, पे टंग, चार टंग, 5 टंग, 6 टंग, ऐसे ऐसे बतिया। कोरवा बोली के गीत सुनने में बहुत मीठे लगते हैं। बांधो जरिया कौन रे गहायला होयला, बादल चरुया ना कौन रे आयला, बादल चरुया ना कौन रे। पूर्व बांधो पश्चिम बांधो जरिया कौन रे गहायला, दल चरुया ना कौन रे हाल, बादल चरुया ना कौन रे। आखेट जीवी कोरवाओं के हाथ रोज शिकार लग जाए ऐसा नहीं होता था। विधिवत खेती वे करते नहीं थे तो खाते क्या थे? बाटी डांड के चमर साय बताते हैं। पिठारू, नाखवा, चूड़का, गेंट ये कंधे कोहड़ा खात रही ना, फिर यही बनी मजूरी करके वही चाउर दाल ले अगर खाते ही नहीं रही। जंगल में कठिन जीवन व्यतीत करने के बावजूद पहाड़ी कोरवा उत्सव धर्मी जनजाति है। त्योहार की बात करें तो इनमें कर्मा, सोहरई ये त्यौहार मनाते हैं। और सिहिर इनका सिगिर एक बहुत ही पारंपरिक एक त्यौहार है इनका, जिसमें ये इष्ट देव की आराधना करते हैं। अपने इसके साथ इष्ट देव के साथ ये प्रकृति पूजा भी करते हैं। और उसमें ये शराब के साथ पूजा पाठ की जो इनके अपने तरीके हैं अपनी बोली में, उसके अनुसार ये सिगिर में देवता की आराधना करते हैं। इसके साथ ये सरना पेड़ की भी पूजा करते हैं और प्रकृति पूजा भी करते हैं। पहाड़ी कोरवाओं के मूल आराध्य महादेव और पार्वती हैं, किंतु कालांतर में हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद उनके देवी देवताओं की संख्या बढ़ गई। ग्राम ठरकी के भोलाराम शिक्षित पहाड़ी कोरवा हैं। वे बताते हैं, हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं, इसमें बलि प्रथा वगैरह भी होता है, इसमें मुर्गी पूजा जाता है और बकरा भी पूजते हैं आदमी लोग अपने देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए। हिंदू धर्म के त्यौहार में दुर्गा, कृष्णा, राम भगवान वगैरह को मानते हैं, महादेव पार्वती जी हैं, ये सभी धर्म को माना जाता है। और त्योहारों में जैसे होली, दीपावली, देवउठान, छेरता और कर्मा ये सब मनाया जाता है। बैगा पसावन राम देव उठावन को त्योहारों का आरंभ मानते हैं। देवउठान में वही तो कांदे कोहड़ा में मतलब भोग करुआ थन, वही देवी दुर्गा माला मान मिनता दाई दाऊ माला सब ओहिच में ओला साढ़ थन हमन अपन अपन घर में बना थन। ओला साथ में वही तो खाए के वही हड़िया पीथन और फिर खाना खाथन चढ़ाए के ओमला आसान ध्यान करके ओमे गुड़ी छेब लेथन इतरा बड़का चौक त ओही में हम चढ़ा थन कांदा कोहड़ा ओ सुबेरे नहाए धोए कहीं पूजा पाठ कर ही तही ओला तोड़ देते हैं। पहाड़ी कोरवाओं की एक शाखा बहुत पहले ही पहाड़ों से उतरकर गांव में बस गई थी। इन्हें डीह यानी मैदानी कोरवा कहा जाता है। पहाड़ी कोरवाओं से इनका रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होता। अब चूंकि पहाड़ उजाड़ हो गए हैं और जंगल सिमट गए हैं, सरकारी प्रयासों से पहाड़ी कोरवाओं ने खेती बाड़ी शुरू कर दी है। लिहाजा फसलों से जुड़े तीज त्योहार उनकी संस्कृति से जुड़ गए हैं। नवा धान होगी तो हमन साल भर के पर्व मनाथन के जितना परिवार हन परिवार का साथ वाला कुछ चावल दाल बना करके और के खाना उना वगैरह सब फिट कर ढारम। वो दिन जितना बाल बच्चा हन ते कुछ इसम बैठ के हमन खाती पीथी। एकर हमके ही कार्तिक में मनाथन हो तनी मनी वही मुर्गी उर्गी काटथी 2-4 तामी कर हमन बना ले वो कोसना तो कोसना बना के वही लग ओके मुर्गी भी जराथन और वो चुआबो करथन
आ वही समय सब पूरा परिवार बैठ के खाती पीती। ग्राम ठरकी के भोलाराम बताते हैं, गांव में एक बैगा रहता है और वह गांव में ही जैसे कठोरी का समय आता है जेठ महीने में ही वह पूरे गांव को बुलाता है और उस दिन कोटवार से अपना डिग्री भी पिटवा देते हैं शाम को कि फलाने दिन में कठोरी पूजा होगा और सुबह कोई भी हल नहीं चलाएगा, पानी नहीं ढोएगा और बांस झुंगी झोपड़ी ये भी नहीं करेंगे और मिट्टी भी नहीं खोदना है। इसके बाद सुबह सभी आदमी लोग अपना स्नान करके इकट्ठे होते हैं। विशेष जगह देवस्थान चुना जाता है या तो फिर चुन के रखते हैं वहीं पर और वहीं पर इस पूजा को करते हैं और इसमें महादेव पार्वती को अपना देवता मान करके फूल पत्र चढ़ाया जाता है। वहाँ पर मुर्गी मुर्गा पूजा किया जाता है। नरवापारा के रामजीत राम बताते हैं कि पहाड़ी कोरवा समाज अमूमन सभी पर्व त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाता है। दिवाली के बाद में तो फिर उहे एकादशी पे पूर्णवासी उहे है देवठान रोटी पकई हैं, होम सकला जरई हैं और चंगना चीनी रखे रही हैं, उनके पूजी काटें और नारियल वगैरह पटकें। अमावस त्यौहार के ये पूछ कर ऐसा ढुकती और अघन कर निकलती दोनों पूर्णवासी में ओके दीपावली के मनाते हैं। अन्य जनजातियों से जुड़ने के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान से पहाड़ी कोरवा समृद्ध होते गए। अब वे भी सैला गीत गाते और नाचते हैं। पूर्वा बांधो पश्चिमा बांधो रे बांधो मचारियो कौन, हरे भैया बांधो मचारियो कौन, बांधो मचारियो कौन, हरे भैया बांधो मचारियो कौन। अहीरों के साथ साथ अपेक्षाकृत समृद्ध जनजाति कंवर और नगेसिया के संपर्क में आकर पहाड़ी कोरवाओं ने होली और दशहरे को आत्मसात कर लिया। लहरी रे दुर्गा चंपा निशान, ताही रे कराना सोबे आइले, ए दुर्गा चंपा निशान, ताही रे कराना सोबे आइले, के लहरी रे। कोड़ाकुओं के संपर्क से पहाड़ी कोरवाओं ने कोड़ाकुओं के प्रमुख पर्व गीत सोंदो को अपना लिया। लागे रजा यावे रे बाला खोरी लगिन जोगियो, रजा यावे रे बाला खोरी लगिन जोगियो, केनले महादेवाला खोरी लगिन जोगियो। पहाड़ी कोरवा स्त्रियों में श्रृंगार के प्रति लगाव शुरू से ही। बंधनी बाई बताती हैं, पैड़ी चूड़ी झुलनी और बाटम चंदवा ले तु सिंह दहन और एकदम मोटिया तेले सोहे दहनु पेनकोटी मोटिया ते और माड ले बाना बानो तेले जियो दहना पेस्का मासर तेले जम जियो दहना जंगल राजीड़ी ले तेले जम जियो के ना अब दने हो दो बाजारिया कोनो ऐसन का के स्टील करतो का गिलट ही के पिंधत है। पहाड़ी कोरवाओं में गोदना गुदवाने की प्रथा काफी पुरानी है। गोदना के अपने निहितार्थ हैं। लालपंच कोरवा इस संबंध में बताते हैं, गोदना एकर बर इसन गुदवात हैं कि जिसे और हमार जिंदगी दिन कर चिन्हा रही तो गोड़ ला भी गुदात हैं, जांग ला भी गुदात हैं, छाती ला गुदात हैं। तो यही चलते बरे सब की मतलब चिन्हा कि मोर दाई दाऊ एला गोदवाए दहीन। ऐसे चलते लड़की मन ओकर चिन्हा देखती, उमन के जियत भेर करुआ का तेल ओला बत्ती जलाती तो ओकर बैठेल काजर, तो वही काजर ला मिलाए के ना जैसे ओ एक ठो गोदे वाला होल बदियाइन कथी ओमन ला, तो असली बदियाइने मन गोदना गोद थी कि एला मोर दाई दाऊ हर आज गोदवाए दहीन तो मैं चिन्हा ला मैं मरियो जाऊँ तले चिन्हा हर मोर संगे चल दही। पहाड़ी कोरवा विवाह को एक पवित्र रस्म मानते हैं। उम्र तो हमर में छोटे छोटे में करते, ढेर नहीं बाढ़ दे, तब वही दाल चाउर वही लागेल, शादी ब्याह बाजा उजलान थन और शादी उदी हो, फिर वही बारात जाए, तेल हल्दी सब चढ़ेल, ककरो दिन 5 दिन ककरो 4 दिन, सही से शादी रहेल। सिंदूर बंधन करते लड़की लड़का ला
और बारात जाही तो मादी उदी खवाए के वही लड़की लड़का ला विदा करते सिंदूरा बंधन हो के तब आते हैं। शादी ब्याह के जब मौके होते हैं तो उसमें ये आंगन में मंडप गाड़ते हैं और इसके साथ में वो इष्ट देव की पूजा भी करते हैं और शराब का इनके पूरे रीति रिवाज में संस्कृति में असर है। इस सबसे पहले तो ये दो तरह की शादियाँ इनमें होती है। एक तो शादी ये अपने परिवार के रिश्तों के आधार पे करते हैं, जो लड़की पसंद होती है और उसे कई बार ये लोग घर में ले आते हैं और घर में ला के उसे बहू की तरह से रखते हैं और उसे चाल ढाल और उसको अपनाने के लिए उसको जो आचार व्यवहार होता है उसे परखते हैं और जब ये लड़की इन्हें पसंद आ जाती है तो उसके बाद में शादी होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर में लड़की आकर रहती है, कोरवा लड़की, और इसी दौरान उसके उस युवक से संबंध होता है और कई बार बच्चे तक होते हैं और बच्चे होने के बाद कई बार इनकी शादी की जाती है समुदाय में। पहाड़ी कोरवा जनजाति में पुनर्विवाह और विवाह विच्छेद के बारे में घटगांव के लोरगोद राम बताते हैं। अदियो को नहीं बनत है तो होला सयान सन कथन भाई तोरो नहीं बनत है, एक लोटा पानी तो किसी पीबे तो ले गेला कोनो को भाई बुढ़िया सुढ़िया खोज एला हम 4 जन सहायता करब आ 4 जन तो करुआ के लाइन देबो तो वही 4 जन करुआ थन वो सगे सागो के करुआ के लाइन के घर जिम्मा दे देसी। इससे तो हम कथन हम शादी करवा थन बुढ़रा वाला हो वही तेल चुप रह दी के कोर दी और लुगा पहिरा देबो तो कढ़ाई के ले लानब। इसे हो ना घर जे दामाद कर भाई मोर बेटा नहीं है, एक गो बेटी है भाई तो बेटी नाग थोड़े कमाई मुके देही तो जाथन दामाद खोज लेकिन दूसर गोती भेटा है हमर गोती ले फिर आने गोती रह जाए तो कर हाँ नहीं बन जाही ना ऐसे हम करथन घर जे दामाद ला हाँ उड़र भाई जाथिन नहीं ओकर रखियो ओकर डौका तो खोजे पर जाबो बनल तो छाप के एकला भेट जाती तो मारी थे एक घाव और उससे दूसरा दिन भेटती तो धर पकड़ के ले लान। ढुकू में ये होयल मतलब छोड़ी छोड़ा बीच में भेंट हो जाती तो छोड़ी छोड़ा जुट जाती तो मन कर रिश्तेदारी बन जाए सब के धरे पर सपर थी पखर थी दाल चाउर धर थी चले लिखे ले पर जाती घर ले दूरिया बट डौको और खोजे जाए ले रे मोर डौकी कहाँ गई वो खोजे जाए ला दे तो मोरो डौका नहीं है वो खोजत खोजत भेंट थी तो 2 जन जोड़ी जावर जुटल रहे जुट रहे तले तकर बाद में फिर कोरवा का करती दरबार जुड़ते सरपंच पटेल के सबके जुटा थन सब जन राय तरीका करके जे बेसगा के सरिश्ता है ओला हमन 1001 रुपया बूंदा भरवा था। बहुपत्नी विवाह की भी प्रथा है। कोरवा रखे 3 गोट लौकी और 3 गोट छीना घर बने एगोट कर दूरा एगोट कर एगोट इसे करके तो खाना तो सब एक जगह खाएं बाकी सुतना बैठना उमन कर अलग अलग रहे डौकी कर अलग रहे मरद कर अलग रहे 2 गो डौकी रहे तो 2 गो छीना रहे और डौका कर अलग रहे। अले तो खालूया माराली बाजाए सारा दिना जाबे हे मेरी जाना जाबे हे आले तो खालूया रे। परिवार में नवजात के आगमन की खुशियां मनाई जाती हैं। अन्नप्राशन भी उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। 7 महीना में भात खिलाते हैं ओके खिलाते हैं कि वो अपने जो माता पिता हैं वो खिलाते हैं। जैसे कि मोर लड़का होगी ना तो मोर बाप पुरखा है वो खिला सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा दूध रहल दूध खिलाए के बाद ओकर आधा 1 घंटा के बाद में कुछ मांस मटन हो तो खिलाई। भारत सरकार के साथ साथ छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पहाड़ी कोरवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले 1978 में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी जिसका मुख्यालय जशपुर में था। राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण की स्थापना की जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में है। दरिमा हवाई अड्डे के एक छोर से जंगल और पहाड़ों की शुरुआत होती है जहां पहाड़ी कोरवाओं की कुछ बस्तियां हैं। उनके लिए दरिमा के निकट शासन ने शौचालय युक्त आवास बनवाए और ढेर सारे तालाबों का निर्माण करवाया। पहाड़ी कोरवाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण भी दिया गया लेकिन नतीजा सिफर निकला। पहाड़ी कोरवाओं को आधुनिक परिवेश पसंद नहीं आया और वे वापस पहाड़ों पर चले गए। उत्तरी सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में
प्राकृतिक बांस वन हैं। कोरवा समुदाय के लोग दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण बांस से करते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। जंगल से सूखे जलावन इकट्ठे कर हाट बाजार में बेचने का काम भी वे करते हैं। लकड़ी बेच सकती, बांस कर बर्तन, वही झेलगी बनाथन, गरना बनाथन, खुमरा बनाथन, छोपी ओढ़े वाला ते ही मन बनाथन। ज्यादातर पहाड़ी कोरवा बेहद गरीबी की जिंदगी बसर करते हैं, फिर भी वे विकास के महत्व को समझते हैं। ग्राम घटगांव के बुजुर्ग कोरवा रतिराम सड़क, पानी और बिजली को विकास की बुनियादी जरूरत मानते हैं। पंप गाड़ दहीन, कुआं खोद दहीन, तब से हमके पानी पिए कर सुविधा होगी। नहीं बीमारी तो बहुत कम होगी सर। व्यवस्था एगोटे ही हमर बढ़िया है, कार बढ़िया नहीं है। हमार जगह बिजली उजली नहीं है, ओकर हमके ढेर तकलीफ है। दिया दीवन कहाँ पैसा पाप की तेल तेली खरीदब, खाली ऐसने आगे आगा इंजोला में दिन गुजारा करत हन। सड़क उड़क कुछ नहीं, और उसने रंग के चले जाओ, कहाँ घोड़ा की भी हाथी चढ़ब, खाली उसने रास्तार में लटत बोलत रेंगत बुढ़ा ढुढ़ा जान। कुछ अर्सा पहले तक पहाड़ी कोरवा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित ही रहते थे। हैजा बीमारी बहुत चले, ओखनी झरनी वो चले, और एगो चले वही माता दाई दिखा। इलाज घोसा पिसा करन, जड़ी बूटी दें, वही दवा बीरो करन। कुछ तो ठीक होल वो घड़ी में, खूब चलत इस दीवारी, और कुछ आदमी भाई चले जाए का करे। इलाज में तो बहुत व्यवस्था हुई, जैसे इलाज में कुल जितना बीमारी कर सब इलाज होगी। भाई घूम घूम के कोई के बुखार रहल तो गोलियाँ देल, सुआ लगाल, और ज़्यादा बीमारी रहल तो कहल के अस्पताल ले जावा, डॉक्टर है वहाँ। शिक्षा के महत्व को अब पहाड़ी कोरवा बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगे हैं। 12वीं पास पहाड़ी कोरवा युवक युवतियों की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती होने लगी है। परसनराम, भोलाराम, धर्मीबाई जैसे शिक्षक पहाड़ी कोरवाओं के आदर्श बन गए हैं। रतिराम की जवानी पहाड़ दर पहाड़ और जंगल दर जंगल भटकते हुए बेहद गरीबी में गुजरी है, लेकिन इतनी समझदारी उन्होंने दिखाई कि गांव में स्कूल खुलते ही बच्चों का उसमें दाखिला करा दिया। शिक्षा का जो प्रतिदान मिला उससे वे बेहद खुश हैं। पढ़ाई में मुझको ढेर फायदा है। कावल की गुरुजी बनाए दे बेटा के, दो नाती के ओके गुरुजी बनाए दे वोट के, और एगो ठार सरपंचई करता है। पिछली आधी सदी में सरगुजा की प्रकृति काफी बदल गई है। उसी अनुपात में कोरवाओं की प्रकृति भी बदली है। जिन हाथों में तीर धनुष होता था उनमें अब किताबें आ गई हैं। शिक्षा के आलोक में नई पीढ़ी की सोच ही बदल गई है। विकास की मुख्य धारा के संस्पर्श ने बुजुर्ग पीढ़ी के होठों पर भी मुस्कान ला दी है। पहले जीवन में सिर्फ जीने का उल्लास था, अब जीवन में कुछ हासिल होने का उल्लास है। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी कोरवा जनजाति पर केंद्रित रूपक। रूपक के लेखक थे श्री तपन बनर्जी। वाचक स्वर थे विनय अम्बष्ट और श्रीमती मृदुल गुप्त के। शीर्षक गीत के रचनाकार थे श्री जीवन यदुराही। गायक स्वर मनोज वर्मा और संतोष दिवाकर के। वाद्य पक्ष के कलाकार थे महेंद्र सिंह चौहान, रजी मोहम्मद और राजेश नायक। रूपक के प्रस्तुति सहयोगी थे श्री शोभनाथ साहू और प्रस्तुतकर्ता थे लखनलाल भौरिया। हम छत्तीसगढ़िया कहते हैं श्रम को अपना भगवान। छत्तीसगढ़िया कहते हैं श्रम को अपना भगवान। छत्तीसगढ़िया हम छत्तीसगढ़िया हम छत्तीसगढ़िया।